नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। जी हाँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और अगर आप कैलेंडर को देखना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाएँ और वहाँ से कैलेंडर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस कैलेंडर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट बताई गई हैं। उसी में हमारा जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 उसकी भी डेट घोषित की गई है। तो उसकी डेट जो रखी गई है वो 12 जून 2022 है। तो ये 2022 का जो पीसीएस का आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वह 12 जून को होगा। तो अब 12 जून में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, क्योंकि लगभग जनवरी तो ख़त्म हो ही चुकी है और फरवरी तो फुर हो जाती है, जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि हमने बचपन में यही कहावत सुनी थी कि फरवरी फुर हो जाती है और मार्च जो है वो होली खेलने में निकल जाती है। तो इस प्रकार देखें तो मई और जून जो आपके पास बचा है उसी में तैयारी आपको करनी है। तो ये चूँकि कहावतें हैं और ऐसा नहीं है कि 2 ही महीने में आप तैयारी करें। और ये एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं है कि आप मई और जून में पढ़ के इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है और विद्यार्थी सालों साल इसकी मेहनत करते हैं, पूरे वर्ष इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि फरवरी और मार्च की जो पुरानी कहावतें आपने बचपन में सुनी थी, अब उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें कहावत को कहावत ही रहने दीजिए और आप अभी से तैयारी में लग जाइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में आप अभी से लगिए, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। 12 जून 2022 को अगर आपको पेपर देना है तो आपको तैयारी आज से ही और अभी से ही शुरू करनी है। अगर आप थोड़ा भी लेट करते हैं तैयारी में तो आप पीछे पिछड़ सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो कहावतें हमने बचपन में सुनी थी उन्हें छोड़ दें और आप एक नई इबारत, नई सूरत को लिखें। तो आप तैयारी में अभी से जुट जाइए और तैयारी में बहुत अधिक नहीं करना है। जो नए विद्यार्थी हैं या जिन विद्यार्थियों ने अभी से तैयारी शुरू की है, जो बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर वो पिछले सालों के प्रीलिम्स पेपर को ले लें। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, जो भी बिगिनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही यहाँ मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने तैयारी इससे पहले नहीं की है और आप 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए। घटना चक्र मार्केट में आता है, घटना चक्र। जी हाँ, घटना चक्र का जो है पूर्व अवलोकन आता है मार्केट में। घटना चक्र का पूर्व अवलोकन मार्केट में आता है। तो आप जाइए और हर विषय के घटना चक्र का पूर्व अवलोकन मार्केट से ले आइए। उस पूर्व अवलोकन का मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब इतना ही है कि उसमें अभी तक के यूपी पीसीएस की जो भी प्रारंभिक परीक्षा के आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन प्रारंभिक परीक्षाओं में पिछले वर्षों के क्वेश्चन इसमें आपके संकलित कर दिए गए हैं। तो आप बाजार जाएं और किसी भी दुकानदार से कह दीजिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन देना है। तो थोड़ा कॉस्टली आएगा, 1000 रुपये के आसपास आता है। अगर आपने उसको ले लिया और इन लगभग 4 महीनों में आपने उसको पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया और उसको समझ लिया, अपने अंदर उन क्वेश्चंस को बैठा लिया, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। इतना मान लीजिए आप घटना चक्र के आधार पर। मैं कई ऐसे सिलेक्ट लोगों को जानता हूं जिन्होंने केवल घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़कर ही यूपी पीसीएस का अपना प्रीलिम्स निकाला है। तो आप इतना कर सकते हैं। और अब इसकी आगे जो बात आती है वो आती है कि हम प्रीलिम्स की जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए आप घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है, लगभग 8-9-10 महीने की, अगर आप उसको लगातार पढ़ते हैं, अभी अक्टूबर से शुरू करके सितंबर से शुरू करके आप जून तक पढ़ते हैं, सितंबर 2021 से शुरू करके आप पढ़ते हैं, तो उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको घटना चक्र का मटेरियल फॉलो कर लीजिए आप, तो उसमें आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आप प्रीलिम पास करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो अब ये तो बात की मैंने उनके लिए जो बिगनर्स हैं, और अब फिर भी आगे भी मैं बिगनर्स के लिए ही बात करूँगा। तो यहाँ अब हम बात करेंगे यूपी पीसीएस के सिलेबस की। ठीक है, यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा की क्या स्थिति होती है, मुख्य परीक्षा की क्या स्थिति होती है, इंटरव्यू कैसे होता है, हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो यूपी पीसीएस भी आपका यूपीएससी की तरह ही 3 चरणों में आयोजित होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो हम इनको क्रमशः समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूपी हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर आपका जीएस का होता है और दूसरा पेपर आपका सीसेट का होता है। ठीक है, पहले पेपर में आपके
150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ये 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं और यह भी 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, मतलब कि ये क्वेश्चन लगभग 1.33 नंबर का हो गया, और यहाँ सीसेट में क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। तो प्रीलिम्स के लिए जो आपकी कट ऑफ बनती है, जो मेरिट बनती है, वो कल जीएस के आधार पर बनती है। यूपीएससी की तरह ठीक यहाँ भी सीसेट आपका क्वालिफाइंग है, और वो क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वो 33% ही है यहाँ। मतलब कि 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 33% क्वेश्चन सही कर लिए, या 200 में से आपके 66 मार्क्स आ गए, तो आप यहाँ पास हो गए इसी सेट में। फिर यहाँ आपकी कट ऑफ इन 150 क्वेश्चन और 200 नंबर के आधार पर बनती है। अगर 150 क्वेश्चन में से आप 90+ क्वेश्चन अगर सही कर दे रहे हैं, 90+ क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, तो आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम पास कर जाते हैं। आप पिछले 2-3 सालों का अगर ट्रेंड देखें यूपी पीसीएस का, तो यही कट ऑफ आके रुक जा रही है कि 90+ जिसके पीटी में नंबर सही होते हैं, सॉरी क्वेश्चन जिसके सही होते हैं जी, 150 क्वेश्चन में से जिसने 90+ क्वेश्चन सही कर लिए उसका पीटी क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है आपके 2 पेपर होते हैं, और ये 150 जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर का होता है उसी पे आपकी कट ऑफ और मेरिट बनती है। तो ये बात हुई हमारी प्रीलिम्स की। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो यूपी पीसीएस में मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, 8 पेपर। एक आपका हिंदी का पेपर होता है, एक आपका एसए का होता है, और जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं, और फिर होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसके 2 पेपर होते हैं। ठीक, तो हिंदी का जो एक पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है, एसए का 150 नंबर का होता है, और जीएस का हर एक पेपर आपका 200 नंबर होता है। तो जीएस आपकी इस प्रकार 800 नंबर की होती है, और ऑप्शनल के जो 2 पेपर होते हैं हर पेपर 200 का होता है, तो ऑप्शनल 400 नंबर का हो जाता है आपका। ठीक, तो हिंदी 150 की, और ये 4 सभी के नंबर आपके जोड़े जाते हैं मेंस क्वालिफाई करने में। तो ऐसे आपका जो 150 नंबर का होता है, ऐसे का पेपर एक ही होता है, इसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं आपको, तो एक ऐसे 50 नंबर का होता है। तो ये हुआ आपका मेंस। तो मेंस इस प्रकार आपका हो गया लगभग 1500 नंबर का मेन एग्ज़ाम। और आपका इंटरव्यू हुआ है, आपका यहाँ इंटरव्यू केवल 100 नंबर का होता है, तो ये 1600 नंबर के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। तो आप देखिए कि मेंस एग्ज़ाम का कितना बड़ा महत्व है इस पूरी परीक्षा में, क्योंकि आपने जब प्रीलिम्स पास कर ली तो उसके से अब कोई लेना देना नहीं है आपको। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जब आप एसडीएम और डीवाईएसपी जब आपको रैंक का आवंटन होता है, या ये कहिए कि जब आप पीसीएस की फाइनल सिलेक्शन में आना है आपको लिस्ट में, तो इस 1500 के आधार पर ही आपका निर्धारण होना है। क्योंकि 100 में से कम से कम क्या 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, तो मतलब 100 में से कोई विद्यार्थी जैसे अधिकतम नंबर मिले, जैसे न्यूनतम नंबर मिले, तो 30-40 नंबर का अंतर रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन मुख्य परीक्षा 1500 नंबर की है, तो यहाँ ज़्यादा अंतर आने की संभावना है। इस 1500 नंबर में से अगर कोई विद्यार्थी जितने ज़्यादा अच्छे नंबर लाता है, तो उसकी सफलता उतनी ही अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, यहाँ यह है कि अगर आप पीसीएस की परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी, चूँकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और 3 से 4 महीने बचे हैं, तो आप ज़्यादा समय प्रीलिम्स परीक्षा को दीजिए, लेकिन मुख्य परीक्षा को भी साथ लेके चलिए। आपने ऑप्शनल पे अच्छी पकड़ बनाइए, निबंध पर अच्छी पकड़ बनाइए, जीएस पर अच्छी पकड़ बनाइए, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, लेकिन अधिक समय प्रीलिम्स को दीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स में उतना अधिक समय नहीं बचा है। तो ये वीडियो पूरा रहा आपका यूपी पीसीएस की रणनीति के बारे में कि कैसे आप तैयारी करें। लेकिन और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इस वर्ष का पीसीएस देना है और इससे पहले तैयारी नहीं की है, तो आप घटना चक्र को फॉलो कर लें, तो आपको बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। तो इसमें हमने बात की यूपी पीसीएस के लिए, तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगा, और आगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आगे निश्चित ही और जल्दी ही हम आपके लिए एक पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जहां यूपीएससी साथ ही यूपी पीसीएस और विभिन्न राज्य की जो आपकी सिविल सेवा परीक्षाएं हैं उनमें वह आपको लाभदायक होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और एक सुंदर शिक्षित भारत का निर्माण करिए। धन्यवाद।